हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड शिफ्ट का 4 फरवरी का एग्ज़ाम छूट चुका है और चलिए मैं सीधा डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन से कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है ये वन संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है आपका मणिपुर में। कहाँ है ये? तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। जी हाँ, तो मणिपुर इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए कि सांची को निम्न में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है? तो इसको किया गया है 1989 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो ये होते हैं 23। कितने होते हैं? 23। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीव जंतुओं की संरचना फलस्वरूप पारिस्थितिकी वितरण वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? तो जंतु विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष से लागू है? तो ये इसके लिए आपका राइट आंसर है 1856 से ये लागू है। प्रश्न अगला आपसे पूछा गया है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसके लिए ये जो है क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। कमेंट में इसका जो है आंसर आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए अगला मैं बताता हूँ क्वेश्चन आपका। अगला प्रश्न है आपका कि मृदा प्रबंधन और फल चक्र, खरपतवार, कीट नियंत्रण, फसलों की वृद्धि, खाद्य उत्पादन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जलवायु अध्ययन से संबंधित विज्ञान का कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कृषि विज्ञान। अगला जो है प्रश्न आपसे पूछा है, लेबैंग बोमनी निम्न में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो ये किसका है? तो ये त्रिपुरा का प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया, साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था कौन सा जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? तो इसके लिए आपका राइट आंसर है मौर्य। मौर्य आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मैथ का है प्रश्न, क्या है कि 644 की धनराशि 3 भागों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभाजित किया है, तो पहला भाग कितना होगा? तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना है कि 1/2 इसका मेरे सरल अनुपात बना लेना है, 2/3 अनुपात 3/4 ऐसा दिया गया है। तो इसका मुझे एलसीएम ले लेना है, तो क्या संख्या एलसीएम हो जाएगी? तो 12 एलसीएम मान लेता हूँ। तो यहाँ पर हम बीच में 12 संख्या ले लेता हूँ। 12 4 से काट दिए, 4 तियाँ 12, 3 से 4 बार और 2 से 6 बार। तो ये हो जाएगा 1 संगा 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 त्रिका 9। पहला भाग पूछा गया है, तो 8 6 14 और 9 23 होता है। अब 23 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इसमें जो है इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे कि 23 भाग देंगे किससे? 644। गुणा में हमें वही संख्या रख देनी है जिसका भाग पूछा है, यानी इसका भाग पूछा है तो इसी से गुणा कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ABC एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी को 5 घंटे तक खोला जाता है, उसके बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और उसी पाइप को बी को सी से साथ खोल दिया जाता है, और टैंक पूरा भरने में कुल कितना समय लगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कि ए, बी और सी तीनों को लेंगे, इनकी क्षमता नहीं है, इसकी इफिशियंसी कितनी है? 10, 15, 18। 10, 15 और 18 इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 10 है, तो एलसीएम जब ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 90। देखिए 10 नेम 90, 15 छक्का 90 और 18 पंजे 90, ये इनकी इफ़िशियंसी यानी क्षमता आ गई है। अब इसने कहा है कि ए और सी को 5 घंटे यानी 5 घंटे के लिए खोला जाता है, तो ए और सी यानी इनको
इनको 5 घंटे के लिए 9 5 14, 14 पंजे 70, यानी 90 में से 70 काम हो गया है, काम बचा है 20, यानी 5 घंटे कार्य हो गया है और 20 बचा हुआ है। 20 को करने के लिए अब कौन बचा है, इसको ए को बंद कर दिया गया है। अब ये बी और सी दोनों करेंगे तो 11, तो 11 एकन 11, 9/11 इतना बचा हुआ है। तो इनको और इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या आएगा, देखिए इसको ऐड करने पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 सही 9/11 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे जैसा यहाँ पर दिया गया है एन के आई बराबर ये हो गया है। देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, यहाँ से ये है तो ये, इसके आगे क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए एन को एन से 2 बढ़ा के सभी लिख दिया गया है, के में 2 बढ़ा दिया, आई में 2 बढ़ा दिया। इसी प्रकार से आर में 2 बढ़ाएंगे तो आर का टी हो जाएगा, ओ में 2 बढ़ाएंगे तो क्यू हो जाएगा, और एम में 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार आप देख सकते हैं, तो टी क्यू ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका क्या, कि 6 को, रीजनिंग का प्रश्न है, 6 को 216 हो गया है तो 8 का कितना होगा। तो देखिए 6 का क्यूब कितना 216 होता है, तो 8 का 512 होता है, आपका राइट आंसर 512 हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, सीरीज चल रही है कि 18 में 9 बढ़ा दिया, 9 में यहाँ 36 हो जाता, 36 में 9 45, 45 में 9 54, तो यहाँ पर 9 बढ़ना था तो 9 बढ़ के यहाँ 36 हो जाता, तो गलत क्या है, 35 है। किस ऑप्शन में है, तो 35 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला ये प्रश्न है लास्ट आपका, तो इसे मैं चाहूँगा आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे, कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।